हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का। डियर, आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। जो मिशन वर्दी हमारा है, टारगेट है, फ्री बैच हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सवाल नहीं बवाल है जी हाँ। 28 जून 2024 की शिफ्ट थर्ड पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस को आपको क्लियर करेंगे और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी क्विज बाय टीम निष्ठा पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। डियर, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक, साथ ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ गुड एक्सप्लेनेशन विद वेरी वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही आप ncrtquiz.com पर जब जाएंगे तो आपको मिलना क्या है, चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस 6 to 12 मिलेंगी, साइंस की क्लासेस 6 to 12, पॉलिटी की क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट हमें मिलेंगे जो कि फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजी कैट एंड मोर। और फ्री डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल लाइव होगा आपके लिए। एंड डियर, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि संदीप सर का लक्ष्य है कि वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएं विद एक्सपीरियंस। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है हर एक कॉन्सेप्ट। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज का एक क्वेश्चन आया। जब नॉन वर्बल सीरीज का एक क्वेश्चन आया, आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए ये जो चक्र टाइप दिया है ये आपका नेक्स्ट जा रहा है। ये एरो भी आपका देखिए नेक्स्ट चला गया अगली पिक्चर में, एंड यहाँ चला गया। तो यानी ये एस जो है ये यहाँ पर आना चाहिए सीरीज को फॉलो करते हुए। एस राइट साइड में, अपर साइड केवल यहीं पर आया, आंसर हो गया बी। अच्छा, बट हम अगर इसको अभी दोबारा से फिर चेक करें कि हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एस देखिए यहां पर आ गया अगले पिक्चर में। ये जो एंड टाइप बना ये यहाँ आया, चक्र यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरो आएगा। क्लियर है? देखिए एरो भी हमें यहाँ पर मिल गया, ये चक्र यहाँ पर आ रहा है। चलिए देखते हैं। एंड ऊपर चला गया, एस ऊपर चला गया अगले पिक्चर में, ये ऊपर चला गया तो चक्र ऊपर जाएगा। तो यस, ये जो चक्र टाइप बना हुआ था ये आपका यहां पर आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो बी ही था, सेकंड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक बार। क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है डियर, आपको कह रहा है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर रिलेटेड इन द सेम वे एज रिलेटेड इन द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसकी बात करते हैं। 16, 48, 4, मल्टीप्लाई विथ 3। अब आप ये कह सकते हो डिवाइडेड बाय 12, या फिर यहां से देखिए डिवाइडेड बाय 4 भी जा रहा है। आगे चलते हैं। 24, 72, 6, मल्टीप्लाई विथ 3। यहां पर डिवाइडेड बाय 12 भी कह सकते हैं और डिवाइडेड बाय 4 भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई विथ 3, 21 थी 63 होता है, गलत हो गया। 21 थी 63 होता है, गलत हो गया। 20, 60, 20, 60 सही है। अब 60 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन फोर्थ। और देखिए 4 से डिवाइड करने पर भी आपको मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 4 भी मिल रहा है और डिवाइडेड बाय 12 भी मिल रहा है और मल्टीप्लाई विथ 3 भी मिल रहा है। तो आप देखिए आपका बिल्कुल लॉजिक एकदम क्लियर है। क्लियर है? तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है गॉड इज ग्रेट, इसका कोड है TGSORF। फिर लिखा है वी लव गॉड, जिसका कोड क्या दिया है AERFXD।
फिर पूछा हाउ इज गॉड विल बी रिटन, तो गॉड का कोड क्या होगा? अगर आप गॉड का देखेंगे तो गॉड दोनों में कॉमन है, तो गॉड का कोड क्या बनेगा डियर? आर एफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बार डियर यहां पर आंसर दिया है बी, यस बी ही था, ओके आर एफ सेकंड इज द राइट आंसर। कह रहा है टीचर गिटारिस्ट एंड लॉयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा डियर? अगर हम बात करें यहां पर दिया है टीचर एंड लॉयर, तो एक टीचर एक लॉयर भी हो सकता है और एक लॉयर एक टीचर भी हो सकता है। गिटारिस्ट एक टीचर भी हो सकता है, गिटारिस्ट एक लॉयर भी हो सकता है, तो आप गिटारिस्ट यहां बजाइए बनाइए, तो तीनों में रिलेशन सम का होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? डियर यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर है, 4 का हुआ बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अनिल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, point A and drive 8 kilometers towards the north. 8 kilometers towards the north. He then takes a right turn and drive 2 kilometers. 2 किलोमीटर वो ड्राइव करता है, फिर कह रहा है एंड ड्राइव 11 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब है 8 से भी ज्यादा वो चलेगा, किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। अच्छा इसके बाद क्या आ रहा है, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 5। 5 का मतलब हो गया 2 इधर और 3 इधर, और ये 5 हो गया। क्लियर है? 8 ऑलरेडी वो यहां से मान लीजिए चला था, यहां से ऊपर। क्लियर है? फिर कह रहा है ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 3, तो ड्राइव जैसे 3 करेगा तो डियर इक्वल पहुंच जाएगा, यानी इस एंगल में इक्वल आ जाएगा, और ये 8 8 के बराबर हो गया और ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पर है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां एंड की है। तो पूछा क्या है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही ड्राइव टू ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए। तो ए तक पहुंचने के लिए उसे ईस्ट में चलना होगा, वो भी कितना, ये 2 बराबर हो गया तो ये बचा हुआ 3 हो गया, यानी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ईस्ट में। थ्री किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। क्लियर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑर्डर थ्री ऑफ द फॉलोइंग लाइक सेम इन सेम वे बट वन इज नॉट, तो हमें फाइनली क्या करना है, ऑड वन आउट पता करना है। तो सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, क्यू एन आर, टी क्यू भी यहां पर आ गया, एन के पी, के एच एम। अब हमें सबसे पहले पोजीशंस यहां पर पता होनी चाहिए, क्यू का 17, एन का 14, आर का 18, टी का 20, वाई का वी का 22, क्यू का 17, एन का 14, के का 11, पी का 16, के का 11, एच का 8, एम का 13। लो
यहां पर डियर अगर आप देखिए तो -3 + 4, -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5। तो हम देख रहे हैं केवल पहले वाला हमारा ऑड वन आउट हुआ, बाकी सब में -3 + 5 है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। 1 इज द राइट आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, पॉइंट ए इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 48 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। 48 मीटर, 48 मीटर यानी ऊपर हो गया, बट कहां पर है, चलो इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी समझते हैं। पॉइंट ए इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, ये हमारा क्लियर है, बी के ईस्ट में ए हो गया। पॉइंट सी इज 48 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। फिर इसके बाद कह रहे पॉइंट डी इज 23 मीटर, पॉइंट डी इज 23 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 23 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब कह रहे पॉइंट डी इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। अब कह रहे पॉइंट ई इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट एफ से 48 मीटर, और 48 मीटर का मतलब क्या है डियर, यानी यहां से 48 मीटर का मतलब हो गया इधर, तो एफ से 48 मीटर यानी 23 तो ये हो गया, और 23 यहां, तो बचा कितना, 35। नहीं, अगर ये 23 हो गया तो डियर बचा 25 इधर, 25 यानी यहां से सिर्फ यहां पर एफ हो जाएगा। फिर से देखिएगा, कह रहे पॉइंट ए इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, ये हो गया। फिर कह रहे पॉइंट सी इज 48 मीटर, पॉइंट सी इज 48 मीटर हो गया, क्लियर है। फिर कह रहा है पॉइंट सी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, हो गया। फिर कह रहा है पॉइंट डी इज 23 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज पॉइंट डी इज 23 मीटर पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, हो गया। पॉइंट ई इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ए को देखते हुए पॉइंट एफ कहां पर है, इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आप यहां पर देखोगे, सुमॉन को मतलब होता है डियर बुलाना, बुलाना। कॉल का मतलब भी क्या होता है, पुकारना या बुलाना, यानी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। उसी तरह से डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, यहाँ पर सराउंड का मतलब होता है चारों तरफ हट गायब, हट गया यहाँ से। रिमूव का मतलब होता है हटाना। स्प्रेड का मतलब होता है अगेन फैलाना। एंड डिसअपियर का मतलब होता है डियर गायब। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर सिनोनिम्स जो मिलेगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है MARS, मार्स, मार्स का कोड है KXPP। उसी तरह से आपसे कह रहा है BODY, बॉडी का कोड है आपका
ZLBV। फिर आपसे पूछ रहे टेस्ट का कोड क्या होगा। डियर M का हो गया 13, 1, 18, 19, K का 11, X का 24, 16, 16। हमें क्लियरली दिख रहा है -2। A को 27 भी लिखेंगे तो अगेन माइनस बन जाता है 3। फिर देखिए -2 -3, -2 -3 का लॉजिक है। तो B का हो गया 28 या 2, 15, 25 एंड 4। Z का 26, L का 12, B का 2, V का 22। अगर हम देखें तो यहाँ -2 -3 -2 -3। T का हो गया 20, E का हो गया 5, 19, -2, 18 यानी R, -3, 2 यानी B, -2, 17 यानी Q, -3, 20 में से 3 गए 17 यानी अगेन Q। RBQQ, RBQQ, the correct answer is option A. A will be the right answer here. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे मिलेंगे वैसे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 5 या 6, ऑप्शन बेस्ड करिए आप इसको। 5 पहले आएगा या 6 पहले आएगा। तो डियर 5 में बी आ रही है, बी आ रही है, सी और यहाँ के। तो 5 पहले आएगा तो ये बाहर हो गया। अब 5 के बाद आपका 6 या 3। तो डियर 5 के बाद आपका 3 या 6, आपको 3 या 6 पे कंपेयर करना है। तो डियर जब आपने 3 देखा, BREAK, BREAK F और यहाँ है T, तो F पहले आएगा यानी थर्ड। तो 5 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जब क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फाइंड द टू साइन टू बी इंटरचेंज फॉर मेकिंग द करेक्ट इक्वेशन, यानी हमें दो साइन चेंज करने करेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए 6 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाय 4, क्या रिजल्ट 4 आ सकता है। तो हम कौन से दो साइन या सिंबल्स को चेंज करें। तो डियर देखिए डिवीजन एंड माइनस को चेंज करके देखिए। माइनस की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह माइनस। तो यहां हो जाएगा 6 3 8 12 4। क्लियर है। तो हमने माइनस एंड डिवीजन को आपस में चेंज किया। अब देखिए आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। 3 × 8/12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, रिजल्ट आया 2। 6 + 2 - 4, 8 - 4, रिजल्ट आ गया 4। तो देखिए एक ही बार में हमें आंसर मिल गया, यानी हम डिवीजन एंड माइनस को अगर रिप्लेस करेंगे तो हमें करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें सीरीज दी गई है 192, 185, 171, क्वेश्चन मार्क 122, 87। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, जब सीरीज दी गई है तो डिफरेंस निकाल के देखिए। यहां से रिजल्ट कितना है 7 का, वो भी माइनस। यहां से डिफरेंस कितना है 14 का, वो भी माइनस। यहां से डिफरेंस कितने का है यार 122 में से हम 87 घटाएंगे तो 22 तो इधर और 13 इधर, और 22 और 13 मिलके 22 और 3 25, 3 35। तो मुझे 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। तो यानी अगेन माइनस। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। क्या ये इक्वेशन सही है। अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 से 28 माइनस करेंगे 122। यस, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 150। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी फाइनली हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है ऑल कार्ड्स आर प्लास्टिक्स। जितने भी कार्ड्स हैं वो सब प्लास्टिक्स हैं। फिर कह रहे हैं सम प्लास्टिक्स आर वुड।
हम ये भी कर सकते थे कार्ड्स, प्लास्टिक्स, वुड्स। सम वाले केस में ऑल वाला डायग्राम। यहां पर कह रहे हैं सम कार्ड्स आर वुड्स, सम कार्ड्स आर वुड्स, गलत, यहां पर सही। तो ये सही होना चाहिए, नहीं। जब गलत और सही मिले तो ये हमारा CNS यानी कांट से। कह रहा है नो कार्ड इज अ वुड, नो कार्ड इज अ वुड, यहां सही यहां गलत, अगेन CNS। और यहाँ कार्ड वुड है, यहाँ भी कार्ड वुड है, और सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और दो ही ऑब्जेक्ट है और दोनों CNS कंक्लूजन है, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी एकदम करेक्ट आंसर है। यहां पर कह रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको बताना है कि इन चार पिक्चर में से जो कि नीचे दिख रही है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है, कौन सा हमारा सही होगा। डियर्स को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, आप इस वाली पिक्चर को देखो एज इट इज कहां पर है। ये वाली पिक्चर यहां पर है, हाँ जी है, बिल्कुल सही है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब जब आप ऊपर इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखिए ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आपका वाटर का रिफ्लेक्शन, ये वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है। क्या ये वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है? बट ये वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन नहीं है, एज इट इज आ गया, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, क्या ये वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है? हाँ जी, ये भी वाटर इमेज का रिफ्लेक्शन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को समझने। डियर आप एक चीज देखिए, जब आप इस वाली पिक्चर को देख रहे हो तो नीचे वाला हिस्सा पोर्शन बड़ा है, तो अब ये ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों आ गया? ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये राइट साइड में था, तो ये लेफ्ट साइड में कैसे आ गया? गलत हो गया। आंसर हो गया ए। ऑप्शन बेसिस भी आप आंसर कर सकते थे। सो ए यहां पर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस पर आते हैं। डियर सबसे पहले देखिए वाई एफ जे डब्ल्यू बी यहां पर दिया बी जे ई सी स्पेस HRUO KVPU। हम सारी पोजीशंस को लेते हैं। y का हो गया 25, f का हो गया 6, j का हो गया 10, w का हो गया 23, b का हो गया 2, j का हो गया 10, e का हो गया 5, c का हो गया 3, h का हो गया 8, r का हो गया 18, u का 21, o की पोजीशन 15, k का 11, v का 22, p का 16 और u का 21। पोजीशंस देखिए यहां पर y, अच्छा b को 28 भी आप लिख सकते हो, तो ये +3 कह सकते हैं। अगला पता नहीं, अगर +3 होता तो अगला नंबर होना चाहिए था 5, और 5 + 3 8, हाँ जी बिल्कुल सही लॉजिक है। और 8 + 3 11, 5 यानी हमारा जो लेटर आया वो आया ई। नेक्स्ट चलते हैं, 6 4 10, क्लियरली आपको दिखा होगा। 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 14 यानी n, 14 + 4 18, 18 यानी r, 18 + 4 22, यस 14 n हो गया आपका। अब देखिए थर्ड पोजीशन 10, 10 से गए 5, 5 से अगला पता नहीं, अगला देखिए 21 है, और 21 से अगला 16 है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला नंबर चेक कर लेते हैं। अगर आप देखिए 21 और 16, तो कहीं ना कहीं हमें माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। और माइनस कितना होना है? 16 5 यानी 5 माइनस हुआ। अच्छा 10 में से 5 गए 5, -5 हुआ। और 5 में से 5 गए तो 0, 0 या फिर 26 z हो गया। और z -5 अगेन 5 तो 21 हो गया। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। यानी ई एन जेड आपको मिला, तो ई एन जेड देखिए आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ आपका आंसर हो गया, बाकी आप छोड़ दो। और चेक करना है तो देखो 21, 15 6 21, तो यहां पर भी +6 हुआ होगा, +6, और यहां पर भी +6, +6, ये हो गया होगा 9 यानी आई।
सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। डियर अभी आप यहां पर देखिए सीरीज को देखिए, यहां पर कह रहा है ए एम डी के जी आई जे जी क्वेश्चन मार्क। ए का हो गया 1, एम का हो गया 13, डी का हो गया 4, के का हो गया 11, जी का हो गया 7, आई का हो गया 9, जे का हो गया 10, जी का हो गया 7। 13 में से 2 गए, 11 में से 2 गए, 9 में से 2 गए, 7, तो -2 यानी 5, 5 यानी ई। इसी तरह से अगर आप देखिए ए, ये हो गया +3, अगेन देखिए +3, अगेन देखिए +3, अब +3 अगर आप कर देंगे तो डियर आपका कितना बनेगा 13, 13 यानी एम। एम इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो डियर एम ई आया ना, एम ई यानी हमारा जो करेक्ट आंसर था दैट इज डी, फोर्थ। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ए प्लस बी, सॉरी ब्लड रिलेशन है, जिसमें रिलेशन दिया है ए प्लस बी मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, एंड ए डिवीजन बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। अब कह रहा है इस इक्वेशन के बेसिस पे हाउ इज एल रिलेटेड टू के। इस इक्वेशन में एल कैसे के से कैसे रिलेटेड है। एंड मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले का क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का यहां से दिया है, मल्टीप्लाई दिया है पहले वाला बाद वाले की वाइफ, एन इज द वाइफ ऑफ एम, एम माइनस के, माइनस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का क्या लगेगा सिस्टर, माइनस का मतलब पहले वाला, अच्छा सॉरी बाद वाला पहले वाले का सिस्टर लगेगा, यानी के इज द सिस्टर ऑफ एम, तो ये तो मेल होगा ही होगा, के इज द सिस्टर ऑफ एम। और डिवीजन का मतलब है पहले वाला बाद वाले की मदर है, यानी के इज मदर ऑफ एल। फिर एल प्लस पी, प्लस का मतलब पहले वाला बाद वाले का फादर है, यानी एल इज द फादर ऑफ पी। हाउ इज एल रिलेटेड टू के, एल के का क्या लगेगा डियर, अगर आप देखिए एल जो है के का सन लगेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जब 18 की बात करते हैं तो पहले कह रहा है ए स्टैंड फॉर डिवीजन, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड फॉर प्लस एंड डी स्टैंड फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 8, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 9, सी स्टैंड फॉर प्लस 49, 49, ए स्टैंड फॉर डिवीजन 7, डी डी स्टैंड फॉर माइनस 25। डियर यहां से रिजल्ट आएगा 7, यहां से रिजल्ट आएगा 72, 72 प्लस 7 माइनस 25, 79 माइनस 25, लास्ट में आएगा कितना 4, क्योंकि 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 5 2 गया 5। द रिजल्ट इज 54, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 is basically based on dice MQRSTUV, MQRSTV, ये 6 लेटर्स हैं और आपसे पूछा क्या V के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू द वन हैविंग V। अब देखिए V यहां पर दिया है, S दिया है, यहां पर देखिए M दिया है, R और V कहीं कॉमन है नहीं, M से क्लॉकवाइज चलिए,
जैसे आप एम से क्लॉकवाइज चले तो एम से गए आर एंड बी, और एम सेम प्लेस पे है तो वी के अपोजिट वही होगा जो सेम प्लेस पे होगा, एम टी एस। सेकंड वाले में क्लॉकवाइज एम टी एस, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। एम के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, अगर पूछता तो, बट पूछा वी के अपोजिट, वी के अपोजिट क्या आपका एस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर कह रहे हैं गुड। गुड का जो कोड है वो दिया है एच एम पी बी एच ए एल एल, इसका अपोजिट जाएगा आई वाई एम जे टी ओ ओ एल, इसका अपोजिट क्या होगा डियर। जी का हो गया 7, ओ का हो गया 15, डी का हो गया 4, 2 16 13 8 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2। सेम लॉजिक लगेगा हमारा यहाँ पर भी, 8 1 12 12, तो ये 9, 9 के बाद आएगा 25, 25 के बाद 13 और जे 10, प्लस 1 -2 क्योंकि 8 27 भी हो सकता है, प्लस 1 एंड -2। टी का हो गया 20, एल का हो गया 12, ओ का हो गया 15 15। अब देखिए प्लस 1 21 यानी यू, -2 यानी 13 13 यानी एम, प्लस 1 16 16 यानी पी, -2 10 10 यानी जे, यू एम पी जे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट एच ओ पी ई, होप। होप का कोड क्या होगा आपका, एफ आर आर एल। टी ए आई एल, टेल का कोड आपको दिया है एम के डी एक्स। फिर आपसे कह रहे हैं स्टोरी का कोड क्या होगा डियर। एच का हो गया 8, एफ का हो गया 16, ओ का हो गया 15, आर का हो गया 18, पी का हो गया 16 एंड 5 डियर। अब आप एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, क्रॉस पे +4 +1, सॉरी क्योंकि एफ का 6 होगा ना कि 16, +3 +2 +1 +2 +3 +4, 12 13 +1 9 11 +2 1 4 +3 टी का 20 और एक्स का 24, तो डियर ये +4 हो जाता है। 19 20 15 18 25 +1, +1 का मतलब हो गया 26 यानी Z। नेक्स्ट है आपका +2, +2 का मतलब है 20 20 यानी T। अगला है +3, +3 का मतलब है 18 यानी R, +4 24 24 यानी X, +5 24 24 यानी अगेन X, लास्ट में डबल X आएगा और डबल X यानी ZTR। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 4 विल बी द राइट आंसर हियर। फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। डियर यहां पर हमसे कह रहे हैं 128, 128 का रिलेशन 62 एंड 190 से है, 114 का रिलेशन 86 एंड 200 से कैसे होने वाला है, हमें बेसिकली ये बताना है।
तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि लॉजिक क्या लग सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते, अगर आप दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हो, लुक, तो डियर आपका रिजल्ट आएगा कितना, 190। दोनों को ऐड कर दीजिए, 200 हो गया। तो यानी फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड कर देंगे तो देखिए आपका 146 क्या आएगा डियर, 9 और 6 15, यानी 150 से ऊपर तो वैसे ही जा रहा है, गलत हो गया। 100 और 70, 170 से ऊपर जा रहा है, गलत हो गया, 165 ही दिया है। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड करें, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 100 है, तो 170 तक ही जाएगा, 190 तो नहीं होगा, आंसर हो गया सी। क्योंकि 95 एंड 54 दोनों को ऐड किया, द रिजल्ट इज 149। हमारा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, अगला जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 का, 5 6, तो अगला 7 का होगा, देन 8 का हो गया, अगला 9 का होना चाहिए, 9 का है 7, 28, 28 8 36, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन थर्ड। थर्ड विल बी द राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद, देखिए 23 का थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 24 पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, पूछा 4 के अपोजिट क्या आएगा। दोनों डाइस में अगर आप देखेंगे तो कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों डाइस में देखिए 3 एंड 2 कॉमन है। इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, 3 एंड 5 कॉमन है। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट में देखोगे क्या कॉमन है, तो डियर फर्स्ट एंड लास्ट में केवल 3 कॉमन है। अब आपसे कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 5, 3 5, तो 4 के अपोजिट होगा बचा हुआ 2, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, बी। बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट वाटर इमेज क्या होगी। तो करेक्ट वाटर इमेज के लिए आपका जो ट्राइंगल है, जो सीधा दिया है, वो ट्राइंगल लेफ्ट में ही उल्टा हो जाएगा। तो क्या लेफ्ट में उल्टा ट्राइंगल यहाँ पर है, नहीं। उल्टा होना चाहिए, नहीं है, नहीं। तो लेफ्ट में उल्टा ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यानी पहला हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। A stand for plus, B stand for minus, C stand for multiply, D stand for division। इक्वेशन में लगा दीजिए 6, C stand for multiply 7, फिर दिया C, C stand for multiply 8, B stand for minus 71, A stand for plus 11, B stand for minus 32, C stand for multiply 2। क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आएगा 32 दूनी 64, वो भी माइनस का। तो देखिए इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सत्ते 42, 42 गुणा 8। तो जब 42 गुणा 8 करोगे, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 चौक 32 और 1 33, 336, 336 के बाद माइनस 71 प्लस
11, दो वैल्यू प्लस की है, ये और ये। जब +1 कर दे 11 कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 347 माइनस, और माइनस माइनस को प्लस कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा 4 और 1 5 और 6 12 13 135। तो देखिए 4347 के नीचे 135 को अगर हम माइनस कर दें तो रिजल्ट आएगा 212। और 212 हमें ऑप्शन में कहा दिया है? ऑप्शन थर्ड में। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियरली थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर। डियर देखिए, एक डाइस की पोजीशन दी है जिसमें दिया है BCDRST। पूछा है कि फेस जो आर है उसके अपोजिट क्या होगा। तो डियर दोनों में कॉमन है बी से क्लॉकवाइज चले हम ऐसे। पहले डाइस में बी से गए सी एंड सी से गए टी। दूसरे डाइस में बी से गए आप एस और एस से गए आप डी। तो टी और डी एक दूसरे के अपोजिट, सी एस अपोजिट, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा बचा हुआ। तो टी हो गया आर, आर बचा है, आर यहां पर आ गया। तो आर किसके अपोजिट आएगा? बी के अपोजिट। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ऑप्शन बी। Which of the following interchange of the sign would make the given equation correct? यानी कौन से दो साइन को हम यहाँ पर बदल दें। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आपको दो साइन चेंज करके देखने हैं और बताना है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 40 45 5 12 4 इक्वल्स टू 1। जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आपके जो साइन है प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवीजन है। हम सबसे पहले चेक करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को आपस में अगर हम चेंज करते हैं तो डियर यहाँ डिवीजन कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने यहाँ डिवीजन कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 चौक 48 हो जाएगा, वो भी माइनस का। यहां से हो जाएगा 9, कितना हो गया 9, सॉरी नॉट 9, हाँ 5 निम 45, सही है 9 ही होगा। और 40, तो यहाँ पर हो गया 49, 40 प्लस 9 49, 49 माइनस 48 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही आंसर आ गया। यानी आपको कुछ नहीं करना, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर देना है, आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं APPLE। अगर आप देखेंगे एप्पल का कोड जो है वो 250 दिया है। क्या दिया है? 250। अगला कह रहा है बेरी, BERRY, बेरी, बेरी का कोड दिया है 340। तो पूछ रहे LITCHI, तो लीची का कोड क्या होगा? ए का हो गया 1, पी का हो गया 16 16, एल का हो गया 12 और ई का हो गया 5। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो देखिए 16 दूनी 32, 32 32 और 12 44, 44 और 6 50। तो 44 और 6 50 हो जाता है, और 50 को हम मल्टीप्लाई विथ 5 करें, 5 इसलिए नंबर ऑफ लेटर।
बी का 2, ई का 5, 18, 18, 25, 25 और 5 30, 36, 36 और 2 38, 38 और 30। डियर अगर हम 38 और 30 कर दें तो रिजल्ट बनेगा 68। यानी आप सारी पोजीशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद बनेगा 68 और 68 मल्टीप्लाई विथ 5। तो देखिए 68 मल्टीप्लाई विथ 5, 68 मल्टीप्लाई विथ 5, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 34, 340 बन गया। लीजिए में लेटर है 1 2 3 4 5 6। एल का हो गया 12, आई का हो गया 9, टी का 20, सी का 3 8 एंड 9। सबको ऐड कर लो। डियर 12 8 20 और 20 40, 40 और 18 58, 58 के बाद 3 61। डियर यहाँ पर बना 61। अब 61 में मल्टीप्लाई 5 का भी लॉजिक हो सकता है लॉजिक ही 5 वाला हो, या हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स वाला हो। तो चेक करते हैं, अगर मल्टीप्लाई विथ 6 करते, अगर हम 61 में मल्टीप्लाई विथ 5 करते तो 5 और 6 पंजे 30, 305 भी हमें ऑप्शन में दिया है। और मल्टीप्लाई विथ 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 छंग 36, यानी 366। क्या 366 ऑप्शन में है? नहीं है। अच्छा देखिए लीची LITCHI, तो डियर यहाँ पर जो लॉजिक लगा है ना वो नंबर ऑफ लेटर्स वाला नहीं है, यानी ये नंबर ऑफ लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5 फिक्स है, फिक्स लॉजिक मल्टीप्लाई विद 5 वाला। तो मल्टीप्लाई विद 5 305 करेंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर गया वो जाएगा सी, थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर एंड वेरी क्लियर क्वेश्चन। अब देखिए फिर से आपसे कह रहे हैं कौन से दो साइन हम लोग यहाँ पर आपस में चेंज कर दें कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए। तो 16 121 11 4 10 50। सबसे पहले मल्टीप्लाई देखो कहीं दिया है डिवीजन के साथ। अच्छा माइनस और डिवीजन को चेक करो आप। माइनस और डिवीजन को चेक करोगे तो डिवीजन जहां था वो कहाँ आ गया, माइनस की जगह आ गया, और यहाँ माइनस हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो गया। तो डियर 4/10 2/5 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यानी ये तो हमारा गलत हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। अब प्लस एंड मल्टीप्लाई पहला, तो ये हो जाएगा प्लस एंड मल्टीप्लाई, ये डिवीजन ऐसे ही रहेगा और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो 11 आ जाएगा। 16 प्लस 11 गुणा 4 माइनस 10, 44 16 60 हो गया, और 60 में से 10 गया तो क्या बचा, 50 बचा। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर हम प्लस एंड मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दे तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि आपका सीरीज का है। सीरीज में क्या दिया, 80 दिया है, फिर दिया 101, फिर दिया 120 क्वेश्चन मार्क, और 68, वो भी 168। मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पर, डिफरेंस देखिए कितना है, 21 का डिफरेंस है, डिफरेंस देखिए कितना है, 19 का डिफरेंस है। पता नहीं 21 19 हो सकता है, 17 का डिफरेंस हो सकता है 15 का डिफरेंस हो। 17 का डिफरेंस होगा, 17 माइनस करेंगे तो 1 अच्छा सॉरी 17 प्लस करेंगे 137 हो जाएगा, 137। लेकिन अगर आप 17 ऐड कर रहे हो तो इसके बाद देखो आप क्या करोगे, 15 ऐड करोगे। तो यानी अगर 137 में 15 ऐड करते हैं हम लोग, हाथ से लेख 3 2 5, यानी हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, 168 आ रहा है। तो हो सकता है लॉजिक कुछ और लग रहा हो, और क्या पॉसिबिलिटी होती है उस पर बात कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए डियर यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हम बहुत पीछे रह जा रहे थे यहाँ पर, तो अब लॉजिक कुछ और लगा सकते हैं। डियर इसका मतलब नंबर घट नहीं रहे, नंबर बढ़ रहे होंगे। तो हो सकता है 21 के बाद 23 आ जाए या 25 आ जाए। मान लीजिए अगर 23 आता है या 25 आता है तो लॉजिक क्या लगेगा, अगर 23 और 25 आता है तो 143
और यहां पर आपका आ जाएगा 145, 143 भी ऑप्शन में, 145 भी ऑप्शन में। तो अब 143 से इसका पहले देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 2, एक तो डिफरेंस है 25 का, यानी 19 से सीधे 25। अब एक डिफरेंस डियर आपका आ रहा है यहां पर 23 का। तो आप थोड़ा अगर लॉजिकली देखोगे तो आपको हिंट मिल रहा होगा, 23 25 25 23। अगर हम ये भी ले लें कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये कि ऑल्टरनेट डिफरेंस चल रहा हो, लाइक यहां से डिफरेंस जो है वो 19 का है, यहां से देखिए +4, और यहां से भी ऑल्टरनेट +4 चल रहा हो, यानी ऑल्टरनेट डिफरेंस। तो अगर 4 करेंगे तो 25, तो 45 आ जाएगा, और 45 अगर सही है तो डियर ये भी सही हो गया 168 23 जुड़ने के बाद। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका बनेगा 145। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, अनडाउटली यस। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में कह रहा है फीड, FEED 4 5 5 6। जब सारे लेटर्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये हो जाता है 20, 20 में +4 करके 24 बन सकता है। अब बनेगा या नहीं वो बात की बात है। अब देखिए अकाउंट 1 3 3 15 21 14 T20, यहां पर हमें दिया है 42। मुझे एक लॉजिक और आ रहा है, वो लॉजिक ये आ रहा है कि नंबर ऑफ लेटर वो है 4 मल्टीप्लाई विथ 6। नंबर ऑफ लेटर है 7 मल्टीप्लाई विथ 6, 42 आ गया, 24 आ गया, यानी पोजीशन का खेल खत्म हो जाएगा। फिर पोजीशन का खेल क्या हो गया डियर, खत्म हो गया, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6। तो पिज्जा नंबर ऑफ लेटर्स है आपके कितने, 5 मल्टीप्लाई विथ 6, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। या परफेक्ट लॉजिक है। कह रहा है मिरर इमेज, मिरर इमेज में देखिएगा एम आपका लास्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ई इस तरह से आ जाएगा, एम लास्ट में आएगा तो वो डब्लू कभी नहीं बनेगा, गलत। दोनों में चेंज देखो, एम ई के बाद जी है, क्या है, एम ई के बाद आर है, जी नहीं हो सकता। आंसर हो गया फोर्थ। अगर आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से आपका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? नेक्स्ट साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम स्नेक्स आर meals, some snacks are meals, all juices are snacks। कंक्लूजन बता रहा है, नीचे कौन सा सही होगा। some snacks are meals, all juices are snacks, all juice are snack। जूस, स्नैक्स एंड मील्स का एक लॉजिकल वेन डायग्राम ये भी बन सकता है। फिर यहां पर पहला है ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स, सारे जूस कभी भी मील नहीं हो सकते। तो डियर देखिए सारे जूस कभी भी मील नहीं हो सकते, कैन नेवर बी का मतलब होता है कभी नहीं हो सकते, मतलब ये कंफर्मेशन वाला पोजीशन है, ऐसा नहीं है सारे जूस देखे मील हो गए। तो कैन नेवर बी कभी नहीं हो सकते, तो ये बात तो गलत हो गई। कह रहा ऑल मील्स आर स्नेक्स, ऑल मील्स आर स्नेक, यहाँ तो नहीं सही है, यहाँ सही है, तो ये सीएनएस हो गया और सीएनएस होके गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला भी गलत और लास्ट वाला भी गलत, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, यानी दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। आप सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 में से आपका कोई एक आएगा, 5 तो नहीं आ सकता, यानी 5 तो लास्ट होना चाहिए।
1 2 3 4 में से कोई एक होगा, ऐसा भी नहीं है कि लास्ट ही होगा, बट 1 2 3 4 में से पहले कोई एक आएगा। तो कैसे चेक करना है इसको समझो। PER 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 सेम है। आर के बाद क्या आएगा? PER। अब देखिए P पहले आएगा या O पहले आएगा? O पहले आएगा, यानी 2 नंबर पहले आएगा, और जैसे 2 नंबर पहले आएगा 2 नंबर केवल यहीं पर दिखा, खत्म, क्वेश्चन खत्म। हमारा क्लियरली आंसर आ गया ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां पर एक चीज देखिए, तीनों पिक्चर्स एक एक है, 1 1 1। इसमें देखो 3 1 1। इसमें देखो 3 4 1। इसमें देखो 3 4, यहां पर कितना मिला? 5। तो बेसिकली हुआ क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। तो कुछ सीक्वेंस है जिसको हमें फॉलो करना है और आंसर मिल जाएगा क्लियरली। डियर देखो यहां पर हुआ क्या, समझो इसको। आपने देखा तीनों कॉमन थे, पहले सबसे पहले यहां पर +2 हुआ, राइट, फिर यहां पर +3 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर यहां पर +4 हुआ। अब आप एक चीज देखो, जब +2 हुआ तो 3 आया, तो यहां पर +3 ये वाला हुआ, तो ये बढ़ गया। +4 कौन से वाला? ये वाला हुआ, तो ये बढ़ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर +5 होगा, +5 होगा जो कि ये वाला बढ़ेगा, तो यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 7 8, सर्कल 4 ही होंगे, स्टार 5 ही होंगे। क्लियर? 5। तो डियर यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी अगर हम ए बी सी डी की बात करें, या 1 2 3 4 की बात करें, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर होगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है मिरर इमेज क्या होगी, तो सबसे पहले देखो जो ई है वो ई बनेगा नीचे की तरफ झुका हुआ, ऊपर वाला, तो नीचे की तरफ झुका हुआ है और वो भी राइट साइड होगा इस तरीके से, तो राइट साइड है ऊपर की तरफ, गलत हो गया। लेफ्ट साइड है, गलत हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, बट ट्राइंगल देखिए इधर की तरफ है, तो ट्राइंगल इधर की तरफ होगा जो अंदर वाला ट्राइंगल है, तो ये उल्टा बना है, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। यानी अगर हम ऑप्शन 1 2 3 4 ले रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। कह रहा है सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स। सम रिवर्स आर ओशियंस, तो ये ऐसे भी बन सकता था, स्ट्रीम रिवर्स ओशियंस, जब सब एक में आ सकते थे। पहला कंक्लूजन क्या है? कह रहे सम स्ट्रीम्स आर ओशियन, सम स्ट्रीम्स आर ओशियन, यहां तो गलत है, बट यहां पर सही है, और सही गलत मिला के आपका क्या बनता है? CNS। क्लियर? अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है ऑल रिवर्स आर ओशियन, ऑल रिवर्स आर ओशियन, सारे रिवर ओशियन है, यहां तो है बट यहां नहीं है, तो ये भी CNS, और दोनों CNS मिलके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, या ना तो पहला फॉलो करेगा और ना ही दूसरा फॉलो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, केवल एक कोडिंग यहां से देख लेनी है एनालॉगी की, फिर तो हम इसका निकाल ही लेंगे। जैसे UNREAL MCHVSA,
तो डियर सबसे पहले देखिए यू की पोजीशन 21, एन की 14, आर की 18, ई की 5 और ए की 1, एल की 12, एम का 13, 3, 8, 22, 19 और 1 कह लीजिए, 27 कह लीजिए, +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बना वो इस तरह से है, AROUND। ए का हो गया 1, आर का हो गया 18, ओ का हो गया 15, यू का हो गया 21, एन का हो गया 14, डी का हो गया 4। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा आपका? अब डियर यहाँ पर देखिए ये हो गया +1, +1, +1 जो आपका हुआ वो आपका हो गया 5, 5 आपका हो गया ई, +2, 16, 16 यानी पी, +3, 24, 24 यानी एक्स, +4, 19 यानी एस, +5, 23, 23 यानी डब्लू, +6, +6, 7, 7 यानी जी। तो आपका लास्ट में जी आना चाहिए और जो पूरा कोड बनाया वो हमारा EPXS, EPXS लास्ट में जी चाहिए हमें। यहाँ पर एफ है तो ये वैसे ही गलत हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। फोर्थ एकदम करेक्ट आंसर है। पोजीशन बेस्ड कोडिंग या एनालॉगी का क्वेश्चन है, ऐसे समझिए इसको। एनालॉगी मतलब ऑलमोस्ट कोडिंग ही होता है। सीरीज +1, +4, +9, +16, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो अभी जो चलेगा वो चलेगा 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये बन जाएगा डियर आपका 100। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ये बी था इसका आंसर, राइट? 100। कह रहा है 6 स्टूडेंट्स A B C D E F आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 प्लेस हम फाइनल करते हैं। A इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ B, E एंड F, यानी जो A है वो E और F का पड़ोसी है, पहला डायग्राम। फिर दूसरा देखिए A इज द नेबर ऑफ E एंड F, हो सकता है E राइट में हो F लेफ्ट में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। B इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ E, सेकंड टू द राइट ऑफ E, B नहीं हो सकता। सेकंड टू द राइट ऑफ E, B मिल गया हमें यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? B इज सेकंड टू द राइट ऑफ E, D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, D 1 2 3, D यहाँ पर आ गया तो A B बचा कौन? C। ठीक है, C इज इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड F। क्लियर है? कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ A एंड D। तो A और D का पड़ोसी कौन है? तो A और D का पड़ोसी हमारा E। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है A विल बी द राइट आंसर है। A हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डाइस। अब डाइस में बेसिकली क्या है? आपसे कह रहे एक डाइस दिया गया है, टू पोजीशन डाइस के गिवन दी है, विच फेस इज अपोजिट टू द परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? तो डियर एक चीज देखो, हमारे कौन सा साइन ऐसा है जो 2 टाइम्स यूज हो रहा है? ये
और देखिए परसेंटेज यहाँ पर यूज नहीं है, तो परसेंटेज इसी के अपोजिट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 4। वरना आप इसको ऐसे बना लीजिए, क्लॉकवाइज चल लीजिए। यानी आपने ये ऐसे बनाया, फिर थीटा टाइप ये साइन यहाँ पर आया, देन ये आया। अब ऐसे देखिए, ये न्यू का साइन। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सेम है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा डी करेक्ट आंसर था। 43 पे चलते हैं। कह रहा हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, यहाँ पर हमें बताना है। और डियर, हम कभी भी मेल को कैसे शो करते हैं, बॉक्स में, फीमेल को सर्कल में, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया। तो डियर देखिए, पहले दिया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब पहले वाला बाद वाले का सन है, यानी एम इज द सन ऑफ एन, एन प्लस पी। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो यानी इसका मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, तो यानी पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, तो एन इज द वाइफ ऑफ पी, तो पी हस्बैंड हो जाएगा। पी माइनस एस, पहले वाला बाद वाले का ब्रदर। पी इज द ब्रदर ऑफ एस। एस परसेंटेज, परसेंटेज यानी फादर। एस इज द फादर ऑफ हूम, टी। तो पूछ रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। एम टी का क्या है, कजिन है, कजिन। या कह सकते हो फादर्स ब्रदर सन, फादर्स ब्रदर सन। यानी करेक्ट आंसर आपका बना डी सेकंड, फादर्स ब्रदर सन, यानी फादर के ब्रदर का सन। राइट। अब इसको देखना है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए ए हर बार आपका देखिए कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट चला जा रहा है। आर नेक्स्ट चला जा रहा है राइट में। पी राइट में चला जा रहा है। क्लियर है, तो वाई कहाँ जाएगा, वाई भी राइट में जाएगा। इतना हमें क्लियर हुआ, और वाई राइट में इधर तो नहीं है। चलो अब देखो आर कहाँ गया है, तो ये क्लियर हो गया, आर ऊपर चला गया है, ये आ गया। पी ऊपर चला गया है, वाई ऊपर चला गया है, एट ऊपर जाना चाहिए, तो एट यहाँ पर आ गया, दोनों में आ रहे हैं। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ गया था, आर इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो वाई इधर आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। वाई सेंटर में था तो यहाँ गया, एट सेंटर में तो यहाँ गया, ए सेंटर में यहाँ गया, आर सेंटर में यहाँ यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पी है, गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। थर्ड वन इज द राइट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर सी ही था। देखिए 45 पे चलते हैं, ऑड वन आउट। जी आर एस, एम आर डब्ल्यू, यू एम आर, एच के एल। हमें बताना है कि ऑड वन आउट यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है। जी की पोजीशन हो गई 7, आर की हो गई 18, एस की 19, एम की 13, आर की 18, डब्ल्यू की 23। अब नेक्स्ट 21, 13, 18। अब यहाँ देखिए एच का हो गया 8, के का हो गया 11, एल का हो गया 12। तो मुझे पूछ रहा है बेसिकली हमें अंतर कहाँ पर दिख रहा है, देख लेते हैं भैया अंतर कहाँ पर है। हम अगर इसको ध्यान से देखें, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा जा रहा है, यानी 11 और 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 और 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 8
माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा था हर किसी में, और यहाँ +5 हो रहा है, +3 +1। पहला लॉजिक तो देखिए केवल यही है जिसमें माइनस आए, दूसरा ओनली वॉवेल या स्टार्ट विद वॉवेल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। If A stand for plus, B stand for minus, C stand for multiply and D stand for division, तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 74, A stand for plus 17, C stand for multiply, to B stand for minus, minus ये ना I think, B stand for minus, yes, minus 24, D stand for division, to A stand for plus 16, C stand for multiply 3 एंड बी की बात करेंगे तो B -8। ये हो गया 34, 34 में से 24 गए तो डियर बचेगा 10, वो भी प्लस का, ये 74, ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 बचा, 5 + 48 -8, तो डियर देखिए 74 + 5 79 + 48 -8। तो आप ये भी कर सकते थे, देखिए इनको ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा, 79 + 48, तो 79 एंड 48 127 -8 119। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट तो ये 46 हमारा हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक मिनट डियर, आई थिंक 47 डियर क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया है, विल चेक कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं 48 को। तो कह रहे 12 का जो रिलेशन है वो 16 से है, सेम 18 रिलेटेड टू 24। तो डियर मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई विथ 4 कर दो, 3 से डिवाइड किया 4, 4 चौक 16, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो सेम पूछा कि 28 किससे, 28 को डिवाइड किया 3 से, क्लियर, और 3 छिंग 18, 3 सत्ते किस, 3 अठे 24, 3 निम 27, 28 तो नहीं कटेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अच्छा कौन सा नंबर 28 हो जाएगा ये पूछा है आपसे, यानी कौन सा नंबर 28 हो जाएगा, x/3 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल्स टू 28। तो हम कह सकते हैं 4x इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई विथ 3, x इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई विथ 3 4, 7 और 7 या 21, यानी 21 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा जो x की जगह आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। ए एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 बड़ा सिंपल है, जिसमें सिंबल्स चेंज करा रहा है। तो देखिए 8 की जगह बी, बी बी मतलब मल्टीप्लाई 9, सी सी मतलब प्लस 49, ए डिवीजन 7, फिर डी डी का मतलब हो गया -25, 8 निम 72, 72 प्लस 7 सत्ते 49 -25, दोनों को ऐड कर देंगे तो डियर ये बनेगा 79 -25, तो लास्ट में आएगा 4 और पहले आएगा 5, यानी 54, यानी करेक्ट आंसर आपका गया ऑप्शन सी। सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कह रहा है 72 का रिलेशन 27 से है।
हम्म, चलो ध्यान से देखो कि लॉजिक क्या लग सकता है यहाँ पर डियर। डियर देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, समझिए। आपको दिए 72, रिलेशन है 27 से, तो आप देखिए दोनों को ऐड करिए तो रिजल्ट आपका बनेगा 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 27। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 क्या 45 आएगा? नहीं आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर ही दिया है, अगर आप देखिए 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 क्या 45 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 प्लस 6 11 इंटू 3 तो क्या 33 के बराबर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। देखिए 3 प्लस 2 5, 5 मल्टीप्लाई 3 हमारा 14 के बराबर तो नहीं आया। 4 प्लस 8 12, 12 गुणा 3 36 होता है, 24 तो नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और देखिए महा कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ, जल्दी से इसको ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। गुड नाइट।